नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं आसू मलिक जी, जो एआईएम पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं आगामी विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। इनसे जानकारी लेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं और इनकी क्या तैयारियां हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो क्या कुछ तैयारियां आपकी? हमने अपने मीरापुर के अंदर सब वर्ग का साथ मतलब मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी है। हर वर्ग, हर बिरादरी का हमें साथ मिल रहा है, फुल सपोर्ट मिल रहा है। इंशाअल्लाह हम इस पार्टी से जीत हासिल करेंगे। तो सभी वर्गों का आपको साथ मिल रहा है, लेकिन विपक्ष आप पे आरोप लगाता है आप भाजपा की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा ये आरोप सरासर गलत है। आरोप तो उन पे भी लग रही है। 5093 पार्टियां हैं, वे भी तो बी टीम हो सकती हैं। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सेकुलर लड़ाई, दलितों की, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज, दलित समाज, जाटा समाज, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। बी टीम वे लोग हैं जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, जब आपके भाषणों में सुनाई देता है कि मुस्लिम वर्ग को सम्मान नहीं मिला है, पिछली सरकारों ने सम्मान नहीं दिया है, और मुस्लिमों की बात करते हैं 100 सीटों पर, जो मुस्लिम बहुल सीट हैं 100 सीटें, उन पर आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो मुस्लिम समुदाय की जो वोटें हैं वो काट कर भाजपा को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। देखो जी, भाजपा तो पिछली दफ़े भी आई। जब हम अखिलेश की सरकार थी, हमने अखिलेश को सारी वोट दी। अखिलेश ने ट्रांसफ़र वोट भाजपा को कर दी। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाजपा आई या नहीं, क्योंकि हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत हमें है तो सिर्फ अखिलेश से और बहन मायावती कुमारी से शिकायत है। बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है आपकी? कोई शिकायत नहीं। क्यों? बीजेपी के कार्य जितने भी उन्होंने करवाए हैं उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि हमने कार्य करवाए, तो हकीकत में वो कार्य हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या है, हमने उन्हें कोई वोट नहीं दिया जो हम उनसे शिकायत करेंगे। हम तो उनसे शुरू से उनके हम खिलाफ है। तो ना हमने वोट दिया तो शिकायत हम करेंगे किससे? शिकायत जो करेंगे वो अखिलेश से करते हैं। हमने उन्हें वोट दिया कि बीजेपी हमारे साथ इस तरीका व्यवहार कर रही है। लेकिन क्या है, नहीं, शिकायत तो उससे होती है ना जिसकी सरकार होती है। जिसकी सरकार ही नहीं, उससे शिकायत क्या करेंगे आप? सरकार, जब हमने उनको वोट नहीं दिया तो शिकायत करेंगे क्यों? शिकायत हम इसे करेंगे ना अपने अखिलेश से। तो सबकी सरकार होती है, अगर वोट कोई दे ना दे, जिसकी भी सरकार है वो सबकी सरकार। अगर मुख्यमंत्री है तो सारे समाज के मुख्यमंत्री है, या भाजपा ने वोट दिया उसका भी मुख्यमंत्री थोड़ी ना होगा वो। अजी, शिकायत तो हम आपके इंशाअल्लाह अपनी 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। आपके हम अपने विधायक जिता कर शिकायत हम बताएंगे कि किस तरीके से विधायक और अपना साफ सुथरा नेचर रख कर दिखाएंगे। अच्छा, मजलिस की क्या कुछ तैयारी है आपकी विधानसभा में? मजलिस की तैयारी है जी, सब वर्ग का हर आदमी साथ जुड़ रहा है इसमें हमारे साथ। दलित समाज, हर समाज हमारे साथ जुड़ रहा है। हिंदू वर्ग भी हमारे साथ जुड़ रहा है। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तैयारी के साथ चल रहे हैं हम। तो जो भाजपा जो कह रही है कि हमने काम करा है उत्तर प्रदेश में, सभी समाज को साथ लेकर काम करा है ना, हमने भेदभाव करा कि हिंदू है मुस्लिम है, आवाज़ दिए तो सबको दिए हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो। ये अन्य जो पार्टी हैं कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द खराब करने और जातिवाद का बढ़ावा देने आती हैं। और आपके रहनुमा हैं जो आए हैं हैदराबाद से, उनके बारे में बताइए। भाजपा ने हमारा जो सम्मान था, उस सम्मान को हमारा ठेस पहुँचाया है। हमारा जो लक्ष्य है अपना सम्मान प्राप्त करना। हमारा ये नहीं कि हम किसी की दरी बिछाते फिरें या करें। हमें कोई ना भाजपा से कोई मतलब है। भाजपा तो हमारी दुश्मन है, हमारे हिसाब इसकी। तो हम अपनी पार्टी खड़ी करके अपना वजूद बनाना चाहते हैं। अच्छा, विपक्ष का लगातार ये हमला होता है कि अगर हम कहीं प्रदर्शन करने जाए तो हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा हो जाता है, और ओवैसी साहब अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी भाषण दें या कुछ भी कार्यक्रम करें उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं। अब हमारे बैरिस्टर साहब, ये 3 बैरिस्टर हुए हमारे यहाँ इस हिंदुस्तान के अंदर। पहले बैरिस्टर साहब भीम साहब थे। जब उन्होंने आंदोलन करा था उन पे भी इसी तरह का आरोप लगे। क्या उन पे भी मुकदमा कर सकते थे? महात्मा गांधी जब उन्होंने आंदोलन करा उन पे भी आरोप लगे, क्या उन पे वे केस कर सकते थे? हमारे बैरिस्टर साहब जो हैं ये भी बैरिस्टर हैं, तो इन पर कोई केस नहीं कर सकता। कोई गलत अल्फाज संविधान में रख के अल्फाज बोलते हैं, कोई गलत बात नहीं बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और ये भी है कि भाजपा जो है हिंदुत्व की राजनीति करती है, आप मुस्लिम वर्ग की राजनीति करते हैं, लेकिन जो अन्य जो लोग हैं, सामाजिक जो सेकुलर लोग हैं, उनकी राजनीति के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। काम तो हम तभी करेंगे जब हमारे यहाँ मतलब विधायक जीतेंगे हम। भाजपा जो लोग हैं वे अपने ही लोगों की राजनीति कर रही है। हम जो हर वर्ग के साथ रहेंगे। हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, हर वर्ग का साथ है हमारा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो आपकी जो विधानसभा है उसमें जो आरएलडी को, जहाँ तक बात है, आरएलडी को सीट दी जा रही है और सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, तो ये कितना रंग ला पाएगा?
ये रंग सब हमारे इंशाल्लाह जब सब फिक्के पड़ जाएंगे इनका रंग। जब हमारी पतंग उड़ेगी ना, ये पतंग उड़ेगी तो ये रुकने वाली नहीं, हवा में उड़ती चली जाएगी इंशाल्लाह। तो ये पतंग जो उड़ेगी कहाँ जाकर रुकेगी? ये सीधा संसद में जाकर रुकेगी। संसद में मुसलमानों की आवाज़ उठाएगी कि ये पतंग हमारे संसद तक। विधानसभा का हो रहा नखला होगा, आप संसद की बात कर रहे हैं क्या? 24 की भी तैयारी कर रहे हैं क्या आप? सुनो, विधानसभा पहुंचने के बाद ही संसद में जाएंगे हम। भाई पहले तो विधानसभा है हमारी, उसके बाद संसद में जाएंगे। आवाज़ तो हमें वहीं जाकर उठानी है हमें, इसलिए विधानसभा में आवाज़ उठेगी और संसद में आवाज़ उठेगी। शाहिद मंजूर साहब कल कह रहे थे कि जो लोग हैं पैसे में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है जो भूले भटके हमारे लोग हैं मुस्लिम समाज के, उनको जो है ये कहीं ना कहीं बरगलाना चाहते हैं धर्म के नाम पर। यह धर्म की राजनीति करना है। भाजपा और मजलिस में कोई फर्क नहीं है। पैसे की भीड़ वे लोग इकट्ठी कर रहे हैं, हमारी कोई भीड़ पैसे की नहीं है। अपने दिल और जज्बात से बिल्कुल हिम्मत से हमारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। कोई पैसे का कोई चक्कर नहीं। बिल्कुल भाजपा की वो भीड़ जो इकट्ठी कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं इकट्ठी। हम लोग समाजवादी पार्टी लगातार दावा ये करती है कि हमने जो है मुस्लिम समुदाय को बहुत उचित सम्मान दिया है। उसमें चाहे मंत्रालयों की बात हो, 17 से 18 उन्होंने जो कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार में बनाए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी प्रतिनिधित्व दिया था मुस्लिम समाज को, तो वो कहीं ना कहीं वो भी तो सम्मान देने की बात कर रहे हैं। सब गलत है। हमारे जो आजम खान साहब थे उनको जेल में डाला गया। भेड़ का बकरी का केस, गाय का केस या मतलब मुर्गी का केस लगा उन्होंने डाला। साबुद्दीन बाहुबली नेता वो हमारे, वे मर के ही निकले जेल के अंदर से। सब इन्होंने इन पर आरोप लगा के जेल में डलवाया इन्होंने सबको। और अतीक अहमद साहब है, उन पे भी इन्होंने गलत आरोप लगा के केस लगा रखे इन्होंने। तो वो तो कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि जितने भी बाहुबली थे उत्तर प्रदेश में, पहले की सरकारें उनको संरक्षण देती थी, बढ़ावा देती थी, वित्त पोषण देती थी। हमने जो है आके इनकी छातियों पर बुलडोजर चलाया है। अब इनकी सरकार है तो चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं। मनमानी अपनी ये मनमानी कर रही है भाई, तो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जो हमारा नेता उभरता है उसको ये मिटाने के चक्कर में लगे हुए सारे। बीजेपी आपका नाम कहीं नहीं ले रही है, आपका नाम कहीं नहीं ले रही है। वो कहते हैं लाल टोपी से सावधान रहो, लाल टोपी से बचो, गोल टोपी से बचो, लेकिन मजलिस का नाम कहीं नहीं ले रही है वो। बीजेपी को ये पता है कि अगर हम मजलिस का नाम लेंगे तो ये पार्टी सत्ता में आ जाएगी और जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है मजलिस ही दे सकती है, क्योंकि हर वर्ग का साथ इसको मिल सकता है। आप 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब हमारी पहली बार उत्तर प्रदेश में वो एंट्री हुई है। अब हम 100 सीट ले रहे हैं, इंशाल्लाह 100 की 100 सीट जीतेंगे और अगली बार 403 में ही मतलब टिकट देंगे और सारी सीटें जीत के दिखाएंगे। तो आगामी विधानसभा चुनाव जो है उनको लेकर आप मीरापुर की जो जनता है उससे क्या अपील करना चाहेंगे मजलिस के लिए? उनसे अपील ये करना चाहूँगा कि आप हमारे नौजवान साथियों से अपील करना चाहूँगा, आप अपने और साथी बढ़ाएं और सदस्य लें और अपनी पार्टी मजलिस को कामयाब करें। तो दर्शकों, हमारे साथ आशू मलिक जी जो मजलिस पार्टी से आने वाले हैं और संभावित प्रत्याशी हैं, मुजफ्फरनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। तो लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।